मेरी प्यारी आत्मा, अगर इस समय अचानक तुम्हारे मन में उसी एक इंसान का ख्याल बार बार आ रहा है जिससे तुम्हारा कोई अधूरा रिश्ता, अनकही भावना या पुराना जुड़ाव रहा है, तो इस संदेश को यूं ही संयोग समझकर आगे मत बढ़ जाना। हो सकता है कि आने वाले समय में उसका अचानक मैसेज या कॉल तुम्हें सच में चौंका देगा, क्योंकि उसके मन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसे अभी तक शब्दों में कह नहीं पा रहा है। मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, बाहर से वह भले ही बिल्कुल शांत दिखाई दे, लेकिन भीतर ही भीतर वह तुम्हारे बारे में सोच रहा है। तुम कैसी हो, क्या कर रही हो, क्या तुमने उसे भुला दिया है, और अगर वह दोबारा तुम्हारी जिंदगी में आए तो उसे स्वीकार करोगी या नहीं करोगी। शायद उसने कई बार तुम्हें कॉल करने या मैसेज लिखने के बारे में सोचा हो, लेकिन आखिरी पल में रुक गया हो। उसके भीतर का अहंकार, डर, संकोच या परिस्थितियां उसे रोक रही हो, लेकिन अब ऐसा समय बन सकता है जब वह खुद को रोक न पाए और अचानक तुम्हारे फोन की स्क्रीन पर उसी का नाम दिखाई दे। वह कॉल बहुत ही छोटी भी हो सकती है, शायद शुरुआत सिर्फ एक साधारण सवाल से हो, कैसी हो, लेकिन उस छोटे से सवाल के पीछे भावनाओं की पूरी कहानी छिपी हो सकती है। मेरी प्यारी आत्मा, ध्यान रखना, कभी कभी इंसान दूर होकर भी दिल से दूर नहीं होता। कुछ रिश्ते समय और दूरी से खत्म नहीं होते, बल्कि खामोशी में और गहरे होते जाते हैं। अगर तुम्हें यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है तो जल्द ही कोई संकेत, कोई अचानक संपर्क या कोई ऐसी घटना तुम्हें यह महसूस कराएगी कि जो तुम्हें तुम्हारे अध्याय जो खत्म हो चुका था, लगा था कि कहानी हमारी खत्म हो चुकी है, तो वो ब्रह्मांड अब तुम्हें बस यही याद दिलाना चाहता है कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। जब उसका संदेश या कॉल आए तो उसके पहले शब्दों से ज्यादा उसके इरादों को समझना, क्योंकि इस बार वह सिर्फ बात करने से नहीं, बल्कि अपने दिल में दबाकर रखी हुई सच्चाई को तुम्हारे सामने रखने आ रहा हो। मेरी प्यारी आत्मा, यहीं से इस कहानी का हिस्सा शुरू होता है जिसे वह शायद तुमने अपने मन में कई बार महसूस तो किया है, लेकिन कभी कभी पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। उनके भीतर तुम्हारे लिए जो भावनाएं हैं वे शायद एक सीधी रेखा की तरह नहीं चल रही हैं। कभी वह तुम्हारे करीब आने के बारे में सोचता है, कभी अपने ही कदम पीछे खींच लेता है, कभी उसे लगता है कि उसे तुमसे सब कुछ कह देना चाहिए, और अगले ही पल उनके मन में यह डर उठता है कि कहीं तुम्हारा जवाब उनकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत ना हो जाए। इसी वजह से उनकी खामोशी को हमेशा बेरुखी मत समझना। कई बार इंसान सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति से दूर भागता है जिसके सामने वह अपने दिल की कमजोरी स्वीकार करने से डरता है। तुम्हारे मामले में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की होगी, अपने काम में खुद को बिजी रखा होगा, लोगों के बीच हंसते हुए बातें की होगी, लेकिन कुछ शांत रातें ऐसी रही होगी जब अचानक तुम्हारी कोई पुरानी बात, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी कोई आदत या तुम्हारे साथ बिताया हुआ कोई छोटा सा पल उनके मन में वापस आ गया होगा। वह शायद खुद से पूछते होंगे कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या था जो आज भी उसके भीतर पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ। यही सवाल धीरे धीरे उनके भीतर बेचैनी पैदा कर सकता है, और फिर एक दिन वह बिना ज्यादा सोचे तुम्हारा नंबर बोल सकते हैं। स्क्रीन पर तुम्हारा नाम देखकर कुछ पल रुक सकते हैं
उंगलियां कॉल के बटन तक जाकर वापस हट सकती है और फिर वह दोबारा कोशिश करते हैं। हो सकता है कि वह पल एक साधारण संदेश भेजे ताकि तुम्हारी प्रतिक्रिया समझ सके। वह सीधे अपनी भावनाएं प्रकट करने के बजाय किसी पुराने विषय, किसी छोटी सी बात या किसी बहाने से बातचीत शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरी प्यारी आत्मा, उनके शब्दों के पीछे छिपी बेचैनी शायद तुम्हें जल्दी महसूस हो जाए। उनकी बातों में वह आत्मविश्वास नहीं होगा जो पहले हुआ करता था। वह तुम्हारे जवाब का इंतजार करेगा और तुम्हारे एक छोटे से उत्तर को भी बार बार पढ़ेगा, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेगा। अगर तुम सामान्य तरीके से बात करोगे तो उनके भीतर राहत भी आएगी और एक नई उम्मीद भी जन्म ले सकती है। उन्हें लगेगा कि शायद अभी सब कुछ पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम दूरी बनाकर रखोगी तो उन्हें पहली बार एहसास हो सकता है कि तुम्हें खोने का डर केवल एक कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता भी बन सकता है। याद रखना मेरी प्यारी आत्मा, इस बार तुम्हारे सामने केवल उसका वापस आना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि वह किस उद्देश्य से वापस आ रहा है। क्या वह केवल पुरानी यादों के कारण तुम्हारे पास आ रहा है या सच में अपने व्यवहार, अपनी गलतियां और अपनी भावनाओं को समझ चुका है? क्योंकि किसी का वापस आ जाना और किसी का बदलकर वापस आना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर होता है। संभव है कि वह अपने पुराने व्यवहार के बारे में सोच रहा हो और उन्हें अब समझ आने लगा हो कि उसने तुम्हें किन परिस्थितियों से गुजारा था। शायद उसे यह भी महसूस हो रहा है कि जिस समय तुम उसके साथ थी, उस समय उसने तुम्हारी भावनाओं की कीमत उतनी नहीं समझी जितनी आज समझ पा रहा है। समय कभी कभी इंसान को वह सिखा देता है जो कोई समझाने वाला नहीं सिखा सकता। दूरी उसे तुम्हारी कमी का एहसास करा सकती है और तुम्हारी अनुपस्थिति उन्हें उन छोटी छोटी चीजों की याद दिला सकती है जिसने उसने कभी सामान्य समझ लिया था। तुम्हारी चिंता करना, तुम्हारा उसकी बातों का ध्यान से सुनना, बिना कहे उसकी मन स्थिति को समझ लेना, उसके अच्छे दिनों में खुश होना और उसके कठिन समय में उसके साथ खड़े रहना, इन सब की कीमत शायद अब उन्हें समझ आ रही हो। इसलिए जब उनका संपर्क हो तो केवल यह देखकर भावुक मत हो जाना कि वह वापस आ गया है। उनकी निरंतरता को देखना, उनका व्यवहार देखना और यह समझना कि तुम्हारी जिंदगी में क्या लेकर आना चाहता है। हो सकता है कि उस बातचीत में एक ऐसा भी क्षण आए जब वह पुरानी किसी बात का जिक्र कर दे। शायद वह अचानक पूछे कि क्या तुम्हें वह समय याद है जब तुम दोनों घंटों बातें किया करते हो। शायद वह किसी ऐसी जगह, तारीख, घटना या कोई ऐसा नाम ले ले जिसे तुम्हारी आत्मा कोई पुरानी यादों से जुड़ी हुई हो। वह सीधे यह नहीं कहेगा कि वह तुम्हें याद कर रहा है, लेकिन उसकी बातों का तरीका बहुत कुछ कह सकता है। सो मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, यदि आज की वीडियो आपके रियल लाइफ से रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को सच्चे मन से एक लाइक करके सक्सेस लाइफ यूनिवर्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स और आई क्लेम इट पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की वीडियो को अपने घर परिवार में शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना ना भूलिएगा।